इमोर्टल ऑफ सोलमेट में आपका स्वागत है। हमारे एक ही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के लिए योद्धा खड़ा करें और अनेक लोगों को बचाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो पाए। और अगर आप इस चैनल पर अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक हमेशा के लिए पहुंचता रहे। तो सभी को जय मसीह की। शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ, शैतान हमको बीमारी दे रहा है, शैतान हमको अत्याचार कर रहा है, शैतान हमारे लाइफों में क्या बहुत सारे चीज़ों को कर रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है, संकटें दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें दे रहा है। हमारे मम्मी पापा कहीं बीमार पड़ रहे हैं, हमारा बेटा बेटी लोगों पर कोई काला जादू कर दे रहे, कोई शराब दे रहे, कोई कुछ कर दे रहा है। बोले ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका बेटा को हो सकता है, आपके बेटी को हो सकता है, आपके घरों में परिवारों में काला जादू हो रहा होगा, दुष्ट आत्मा का अटैक्स हो रहा होगा, आपको अटैक्स हो रहा होगा, दुष्ट आत्मा आपको बीमार कर दे रहा होगा, दुष्ट आत्मा आपको कैंसर दे रहा होगा, तो हो सकता है शैतान बिना मतलब को किसी को बीमार नहीं करता है, बिना मतलब को किसी को प्रॉब्लम्स नहीं देता है, कोई कारण है। अगर आपको बीमार दे रहा है शैतान, मीन्स कि शैतान को आपसे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपका बेटा बेटी को कोई प्रॉब्लम्स दे रहा है, कोई काला जादू कर रहा है, इसका मतलब शैतान को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हालेलुया, शैतान को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बिना मतलब के शैतान कभी किन्हीं के ऊपर बीमारी को नहीं भेजेगा, बिना मतलब के ऊपर कोई काला जादू नहीं करेगा। कोई तो बात है। हो सकता है कि शैतान को आपसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, शैतान को आपसे कोई दुश्मनी हो, इसलिए हो सकता है प्रभु में बढ़ रहे हो, प्रभु में बढ़ रहे हो और शैतान को और ये प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हो रहा है, तो उस समय वो ब्लैक मैजिक को भेजता है। अगर आप उस समय अगर कमज़ोर रहे, प्रार्थना में कमज़ोर रहे, बाइबल वचन में कमज़ोर रहे, तो शैतान जो बीमारी भेज रहा है वो आप पर लग जाएगा। अगर आप आत्मा से नहीं भरे रहे तो आप पर वो काला जादू हो जाएगा। अगर आप प्रार्थना, आप वचन कर रहे हो, परमेश्वर में बढ़ रहे हो, परमेश्वर में बढ़ रहे हो, शैतान को हो रही है प्रॉब्लम, शैतान को हो रही प्रॉब्लम, तो वो काला जादू को भेजेगा, काला जादू भेजेगा। तो वो काला जादू देखेगा कि काला जादू नहीं लग रहा है, इस पर बीमारी नहीं लग रहा है, क्योंकि तो प्रार्थना कर रहा है, ये तो वचन पढ़ रहा है, तो इस पर काला जादू नहीं लग पा रहा है, बीमारी इस पर नहीं जा रहा है। तो शैतान इंतज़ार करता है कि कब आप प्रार्थना करना छोड़ोगे, कब आप वचन पढ़ना छोड़ोगे। जैसे ही आपके लाइफ में वचन, जैसे ही आपके लाइफ में वचन चला जाएगा, जैसे आपके लाइफ में प्रेयर लाइफ ख़त्म हो जाएगा, उसी तरह शैतान वो बीमारी को फिर भेज देगा और आप बीमार पड़ जाओगे। शैतान मौका खोजता है, बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि शैतान को अवसर ना दो। शैतान को अवसर देना कैसे है पता है? जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जब हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, तो उस समय हम शैतान को अवसर देते हैं। क्या शैतान, देख आज मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, आज मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आज आप मुझ पर अटैक कर लो। समझ लो कि आपके घरों के सामने में शेर घूम रहे हैं। अगर आप जब तक उस दरवाजे को अगर बंद रखोगे तब तक वो शेर नहीं घुस पाएगा। जैसे ही आप उस दरवाजे को खोलेगा वो शैतान घुस जाएगा। उस प्रकार अगर आप प्रार्थना और वचन में अगर बंधे हुए हो तो शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उस दायरे में, उस घेरे में अगर बंधे हुए तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हो, आप वचन में ध्यान दे रहे हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, तो शैतान आपको अटैक नहीं कर सकता। शैतान आपको अटैक नहीं कर सकता, तब करेगा जब आपकी लाइफ में प्रेयर और वचन चला जाएगा। तो फर्स्ट, अगर शैतान को प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है आपके लाइफ से क्योंकि आपके अंदर कुछ अनमोल है। अभी जानते हो कि लूसीफर के अंदर क्या आया था? घमंड आया था, जिसके कारण शैतान किससे दुश्मनी लिया है? परमेश्वर से दुश्मनी लिया। लेकिन शैतान तो परमेश्वर को डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। हम उसके क्या है? पुत्र और संतान है, संतान है हम लोग, उसका बेटा बेटी लोग हैं। तो अब वो डायरेक्ट परमेश्वर को नहीं मार सकता, तो मारेगा किसको? अपना बेटा बेटी लोगों को। तो परमेश्वर के बेटा बेटी लोग कौन है? हम हैं। इसलिए शैतान हम लोगों के ऊपर अटैक करता है। अगर हम यीशु मसीह में बने हुए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुझ में बना रहूँगा। बट अगर हम परमेश्वर बने हुए तो परमेश्वर मुझ में बना हुआ है, तो शैतान भी हमारा कुछ बात भी वाक़ा नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर बने हुए, परमेश्वर हमारा बना हुआ है। तो हम प्रार्थना में बने हुए हैं, वचन हम में बना हुआ है। अब शैतान हमारी लाइफ में अटैक करने आता है तो हमको कुछ नहीं कर सकता। वो अगर हो सकता है कि शैतान आपको अटैक कर रहा हो, शैतान आपको मार रहा हो, तो उस समय आपको स्थिर नहीं बैठना है, आपको उससे लड़ना है, शांत नहीं बैठना है, उससे में आपको लड़ना है। उस शैतान से हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं? बहुत तरीके हमारे पास। आप वचन से फाइट कर सकते हो, आप फास्टिंग में लेकर उससे लड़ सकते हो,
हालेलुया। अब वचन परमेश्वर यीशु मसीह कैसे इस जंगल में ये शैतान से लड़ा था, वचन के। अगर आप वचन से नहीं भरे हुए हो तो आप शैतान से कभी लड़ नहीं सकते। अगर आप आत्मा से कभी भरे नहीं हो तो आप शैतान से कभी लड़ नहीं सकते। तो अपने आप को वचन और प्रार्थना से अपने आप को भर लो। शैतान आपको अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि आप अनमोल हो, आप परमेश्वर का पुत्र हो, आप परमेश्वर के संतान हो, इसलिए शैतान आपको अटैक कर रहा है। परमेश्वर के लोगों को, मसीह लोगों को शैतान हमेशा अटैक करेगा। बट अगर आप आत्मा से भरे हो, अगर आप सामर्थ्य में भरे हो, तो जो शैतान आपको अटैक करने वाला है, आप उससे पहले आप उस पर अटैक कर सकते हो, लेकिन आपको वचन से पहले भरना पड़ेगा। तो अपने आप को वचन से परिपूर्ण कर लो, वचन से अपने आप को भर लो और उसके बाद शैतान से फाइट करो। तो बस मैं यही बोलना चाहता था, शैतान से फाइट कर। परमेश्वर एक वचन भी कहता है कि तू परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग निकलेगा। तो परमेश्वर का अधीनता में रहो, वचन दुआ करो और वचन पढ़ो, तो शैतान से फाइट करो और आप शैतान से विजय पा लोगे। अगर आप परमेश्वर का अधीनता में हो, वचन प्रार्थना आप कर रहे हो तो बस यही मैं कहना चाहता था। तो सभी को जय मसीह की प्रेज़। और एक बात कि अगर आप इस चैनल पर न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर